उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जहां हर बार के चुनाव में सरकार बदलने का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार सरकार तो नहीं बदली, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दोनों पार्टियों के दावेदार अपना अपना चुनाव हार गए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। 70 सीटों की विधानसभा में बीजेपी के खाते में जहां 47 सीटें जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर 19 सीटों के साथ विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई है। पिछले एक साल में 3 मुख्यमंत्री देख चुके इस राज्य में अब चुनाव के बाद एक और नया मुख्यमंत्री आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और खटीमा सीट से ही लगातार 2 बार के विधायक रहे पुष्कर सिंह धामी राज्य में अपनी पार्टी की जीत के बावजूद खटीमा से चुनाव हार गए हैं। यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार माने जा रहे हरीश रावत भी लालकुआ सीट से चुनाव हार गए हैं। 2017 में भी हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों ही सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई, उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। वही उत्तराखंड में 6 महीने पहले सत्ता की कमान संभालने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की वापसी कराकर हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की रवायत को तोड़ने में तो कामयाब रहे, लेकिन अपनी ही सीट वह नहीं बचा सके। सूबे की हाई प्रोफाइल पिथौरागढ़ जिले की खटीमा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी ने पुष्कर सिंह धामी को करारी मात दी। भुवन ने पुष्कर के खिलाफ करीब 6000 मतों से जीत दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए महज एक ही नेता और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ही अपनी विधायकी बचा सके थे, जबकि बाकी सारे सीएम को चुनाव में मात खानी पड़ी थी। पुष्कर सिंह धामी भी खटीमा से 2 बार विधायक रहने के बावजूद इस विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री रहते हुए हार कर मुख्यमंत्रियों की हार का यह मिथक नहीं तोड़ पाए। उत्तराखंड में 21 साल के सियासी सफर में 5वीं बार 2022 में चुनाव हुए हैं। इससे पहले तक 4 चुनाव में हर बार सत्ता बदलती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही तरह इस बार यह परंपरा टूट गई। बीजेपी ने धामी को युवा सीएम के तौर पर सूबे में प्रोजेक्ट कर चुनाव मैदान में उतारा था। ऐसे में वो बीजेपी को सत्ता में वापसी कराने में तो कामयाब रहे, लेकिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पुष्कर फायर नहीं साबित हो पाए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।